वही खबर रीवा से, जहां पर रीवा जिले के सिरमौर में एक व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया। ढबोरा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस शव का पीएम कराते हुए मामले की जांच कर रही है। वही राजधानी भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत। मध्य प्रदेश सरकार में हमारी साथी बहन मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी भी उपस्थित हैं। सारे अतिथियों का स्वागत करें। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी भी उपस्थित हैं। उनका भी जोरदार स्वागत करें। हम सबके बीच में हमारी बहन महापौर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जी, हमारे पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी और हम सबके बीच में उपस्थित सामने हमारे सभागार में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज पर्यावरण दिवस है। बहुत महत्वपूर्ण दिन हम सबके बीच में है और हम सबके जीवन में पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। आज पर्यावरण दिवस को लेकर मुख्य रूप से हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये प्लास्टिक को अंत कैसा हो। हमारे विभाग के द्वारा जिस प्रकार से प्लास्टिक हम सबके जीवन में क्या भूमिका निभाता और कैसे क्या हम सबके बीच में रहता है, इस सबको लेकर हम लोगों ने विभाग के माध्यम से हमारे अनेक प्रयास हुए हैं। और आज पर्यावरण दिवस के रूप में हम सब लोग भी चाहेंगे कि कैसे इस प्लास्टिक का अंत हम सबके जीवन में हो, मगर अंत के साथ साथ हम सबके बीच में चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम सबके बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है कि जो सबके यूज में आती है, हमारी दिनचर्या के यूज में भी आती है, मगर हम सब लोग मिलकर और हमारा विभाग भी निश्चित रूप से इस प्लास्टिक के अंत को लेकर कई जन जागरण अभियान भी चलाता है और भी हम लोगों को चलाने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान का चलाया जा रहा है, 4 महीने तक ये लगातार अभियान चल रहा और अभी भी 30 जून तक अभियान है। सारे हम लोग नेता, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, अधिकारी, कर्मचारी जिस प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर हम सब लोग शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी बहुत सराहनीय पहल है कि पूरे मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान आपने चलाया। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से विभाग ने किस तरीके से जल में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य कर रही है, उस प्रकार से हम सब लोग भी विभाग के अलावा भी आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन जागरण के माध्यम से, चाहे हमारी नदी हो चाहे तालाब हो, हमें देख रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हजारों तालाब, नदियां, बावड़े, कुएं इस जल गंगा संवर्धन अभियान में आज वो देख सकते हैं जहां सूखे पड़े हुए थे, आज वहां पानी दिखाई देगा। जब बरसात आएगी तो निश्चित रूप से ये पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार से है, उस पहल को हम सब लोग शामिल होकर इस जल गंगा संवर्धन अभियान में भी अपना योगदान दें। हम सब लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, मगर हम लोग जन जागरण तो करते हैं, विभाग के लोग भी करते हैं, मगर जन जागरण के माध्यम से सिर्फ विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम जीवन में जन जागरण के माध्यम से हमारी नदियां, तालाब जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, चाहे वन को लेकर हो, चाहे जल को लेकर हो, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, निश्चित रूप से उनकी सराहनीय पहल है। मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि पर्यावरण, हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है, आज हम संकल्प लेकर जाए कि हम जो प्लास्टिक हम सबके जीवन में जो उपयोग आने वाली चीज है, इसको हम कैसे अंत करें। निश्चित रूप से आप सबको पुनः एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चिंताएं बहुत ही वाजिब हैं और आज इस अवसर पर विशेष रूप से जब हम पर्यावरण को विश्व परिदृश्य में देखने की कोशिश कर रहे हैं तब बहुत सारी प्रश्न हैं, बहुत सारी चिंताएं और चुनौतियां हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं। किसी शायर ने कहा है कि मुझ में नमी के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, बहते दरिया के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, आए थे वीर रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या पर्यावरण के नाम पर कुछ भी न रहा। ये प्रश्न हमें एक बार फिर आत्मचेतस करते हैं, सावधान करते हैं और फिर जैसे कि कहते हैं कि संकल्प, विकल्प और प्रकल्प, इन तीन पदों पर हम अपनी उन्नति के शिखरों की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज ये अवसर है जब पर्यावरण विभाग बहुत सारी सौगातें सौंपने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जिनके परिपालन में आज संस्थाओं और व्यक्तियों को पर्यावरण के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। आइए इन गतिविधियों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का रिमोट दबाकर शुभारंभ करें। यह जो पोर्टल है एक आधुनिक डिजिटल और जनहितकारी पोर्टल है जो पर्यावरणीय सेवाओं को पारदर्शी, प्रभावशाली और सुलभ बनाता है। स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। स्वच्छ वायु, निर्मल जल और उपजाऊ मृदा पर्यावरण की मूलभूत नींव है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी नींव की मजबूत संरचना है। नई सोच और नए आयाम गढ़ते मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम IEMS की शुरुआत की है। सेवाओं के डिजिटलीकरण से समय की बचत और प्रक्रिया में तेजी आएगी। उद्योगों, प्रयोगशालाओं, सरकारी विभागों और हितधारकों को एकीकृत समाधान देकर कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रयोगशाला सूचना प्रणाली, एनवायरमेंटल सर्विलांस सेंटर, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर, प्रशासनिक मॉड्यूल्स जैसी सुविधाओं के साथ IEMS मोबाइल एप्लीकेशन से ऑन साइट इंस्पेक्शन, लैब स्टॉक व मॉनिटरिंग आसान हुई है। AI आधारित दस्तावेज सत्यापन, रियल टाइम नोटिफिकेशन, 24/7 सहायता, AI चैटबॉट, रियल टाइम डैशबोर्ड और MIS रिपोर्टिंग एवं बाइलिंगुअल एप्लीकेशन जैसी कई प्रमुख विशेषताएं इस पोर्टल को अग्रणी बनाती है। साथ ही मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंडीदीप, रीवा, सिंगरौली, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित उद्योगों के लिए संबंधित मॉड्यूल्स पर विशेष ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्रों का भी सफल आयोजन किया गया है, जिससे हितधारकों को पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का IEMS पोर्टल स्वच्छ, स्मार्ट और सतत विकास की मिसाल पेश करता है। आइए हम सब मिलकर इस डिजिटल परिवर्तन को अपनाएं और मध्य प्रदेश को समृद्ध, सुशासित राज्य बनाएं। ये विशेष पोर्टल निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक विशेष QR कोड जो आप प्राप्त करेंगे उसे स्कैन कर ये तमाम जानकारियां आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश की ओर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हमें प्राप्त हो रही है। आइए करतल ध्वनि से हम इस उपलब्धि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय देवेश सज्जनों, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा इस अवसर विशेष पर प्रदेश की वेटलैंड्स एटलस का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम चाहेंगे कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर नवीन कोठारी जी मुख्यमंत्री जी को ये एटलस के प्रति प्रदान करें। अन्य सभी मंचासीन महानुभावों के हाथों में भी ये एटलस एटलस का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य
महानुभाव मिलकर कर रहे हैं। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष शोध करने वाले यानी पीएचडी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को, छात्रों को मंच पर उनके मार्गदर्शकों के साथ वे कृपया उपस्थित हों। उनसे निवेदन है हमारे चारों पीएचडी छात्रवृत्ति धारक मंच पर पधारें और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, इन्हें छात्रवृत्ति वितरण करें। मंच पर सुश्री प्रशंसा वर्मा, राजमाता विजय राजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। श्री रोहित वर्मा, IISER भोपाल। सुश्री मुस्कान तलरेजा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल। सुश्री पूनम परिहार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल। सोयाबीन फसल की सिंचाई की आवश्यकता को जलवायु परिवर्तन की स्थिति में बेहतर बनाने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य की जल उपलब्धता का आकलन करने और सिंगरौली जिले में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों और नदियों में पैक्ड खाद्य पदार्थों और जलीय जीवों में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक की उपस्थिति का अवलोकन, ये तमाम वो विषय हैं जिन पर इन छात्र छात्राओं ने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष रूप से आज जो उपलब्धियां हमारे संस्थाओं और व्यक्तियों ने अर्जित की हैं, उनके पुरस्कारों का वितरण करें। इससे पहले हम एक और गतिविधि संपादित करना चाहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम सामग्री के सेट माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रमुख सचिव महोदय प्रदान करेंगे। ये वो पाठ्य सामग्री है जिसमें कि पर्यावरण को लेकर विशेष रूप से पर्यावरण प्रबंधन और अन्य आयामों को रेखांकित करती हुई सामग्री का संयोजन किया गया है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय नवनीत कोठारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सामग्री प्रदान कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की विभिन्न विषयों की पठन सामग्री प्रतिष्ठित स्रोतों और विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में संकलित की गई है, जिसका उपयोग विद्यार्थी पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु करेंगे और नवीन पाठ्यक्रम के तहत भी इसमें महत्वपूर्ण आयाम जुड़े जाते रहेंगे। इससे पहले कि हम हमारे पुरस्कारों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों करें, एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति आज हमारे बीच इस मंच पर आदरणीय वीडी शर्मा जी की हो रही है। वे खजुराहो से सांसद तो ही हैं, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महत्वपूर्ण सूत्रों को साधने का दायित्व भी है। लेकिन मनसा वाचा करुणा, संस्कृति, पर्यावरण, अध्यात्म और इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से आधिकारिक उपस्थिति आदरणीय वीडी शर्मा जी की बनती है, उसी का एक और साक्ष्य आज उनकी उपस्थिति इस पर्यावरण के समारोह में भी हो रही है। हम उनसे बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करेंगे कि वे आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय श्री वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जो लगातार मध्य प्रदेश के विकास में हर आयाम को इतने कम समय में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार हम उनका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। हमारे वन पर्यावरण राज्य मंत्री और जो मुख्यमंत्री जी के विभाग के राज्य मंत्री हैं, तो इसलिए दिलीप अहिरवार जी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र के वो सम्मानीय विधायक हैं। ऐसे भाई दिलीप अहिरवार जी हमारे साथ उपस्थित, राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, वरिष्ठ विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री
और इस क्षेत्र के हमारे विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, सिया के हमारे चेयरमैन SN सिंह चौहान जी, जिले के हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र यती जी, इस विभाग के हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय नवनीत कोठारी जी, डायरेक्टर श्रीमन शुक्ला जी और उपस्थित यहां पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग और पर्यावरण से जुड़े हुए सभी ऐसे लोग भी आज उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़कर हम आगे बढ़े, ये भी एक प्रयास आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पर्यावरण विभाग ने इसकी शुरुआत यहां पर की है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने भी एक पेड़ मां के नाम अभी वृक्षारोपण भी किया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज वट वृक्ष का पौधा रोप करके आज के दिन की शुरुआत की है। ये दिन वास्तव में केवल मध्य प्रदेश या देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि जल, जंगल और जमीन जो पर्यावरण के प्रमुख हिस्से हैं, इस पर विकास और इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा, इसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो पर्यावरण विभाग है वो लगातार इस पर अपना कंट्रोल करके रखता है। विकास की भी जरूरत है, लेकिन विकास शोषण के आधार पर नहीं किया जा सकता। संसाधनों का दोहन तो हो सकता है, लेकिन शोषण न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो लगातार इस पर जो काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में बेहतर काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और इस दिशा में पर्यावरण को लेकर जो अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए उस पर भी काम अच्छा हुआ है। पानी को लेकर के अभी जल संवर्धन अभियान की बात हुई, इस पर भी बेहतर काम हुआ है। मैं तो बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां से सांसद हूं, वहां के हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे कि बुंदेलखंड तो सूखा और गरीबों का बुंदेलखंड है, लेकिन आज मुझे कहने में गर्व है कि उस बुंदेलखंड को सूखा और गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैन बेतवा जैसे नदी जोड़ो अभियान को जोड़कर जो पानी पर काम हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। और ये सारी बातें जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, ये व्यक्ति के, जिसको मैंने कहा कि सिंचाई से लेकर पर्यावरण और बाकी विषयों पर जो काम हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को सीधे कनेक्ट होता है। तो किसान को जब पानी मिलता है, किसान को ये सारी सुविधाएं जब मिलती हैं, तो किसान की आय दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। और एक पे मां के नाम के अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, आज पूरे देश में 140 करोड़ जनता, यहां बैठे हुए हमारे स्कूल के और कॉलेज के बच्चे भी हैं, एक वातावरण ऐसा बना है देश के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आम आदमी ने, आम व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर उसको उतारने का काम किया है। अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना, यानी करोड़ों करोड़ पौधे आज देश के अंदर, जिस पर्यावरण के लिए इतनी बातें होती थी, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया इस पर चिंता कर रही है, कई प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि चैलेंजेस और कई प्रकार के हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, लेकिन इनका समाधान क्या हो सकता है। एक शब्द में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान से पर्यावरण को बड़ी ताकत देने का काम किया है। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम भी काम कर रहे हैं, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, समाज की संस्थाएं काम कर रही हैं, और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में
लोगों को आज ये अवसर मिला है और पर्यावरण में मेरी भी भूमिका इंडिविजुअल बन सकती है। में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और क्या है, मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी प्रकृति के साथ जीने की इन पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिमस्त में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका ले कुछ काम, लेकिन सिमस्त जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवाजी ने नरसिम्हा जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं। तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े पुराने सीएम साहब ने हमें मजाक बनाया था कि छिपरा जी नर्मदा मिल नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 55 लाख हेक्टेयर का एरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना है। सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी, और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है।
ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद है, जिनके माध्यम से केन बेतवा का बुंदेलखंड का यह हमारा विश्व का पहला प्रोजेक्ट बना, जिस आधार पर मोदी जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। तीसरा प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंह चंबल का है, जिसके आधार पर हमारे राजस्थान कितने सालों से प्यासा था और पानी को लेकर ऐसी लड़ाई हो रही दोनों राज्यों के बीच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही। 30 साल हो गए मुकदमा चलते चलते। यही मिंटो हॉल इस बात का गवाह है। हमने बुलाया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी को। आओ भजनलाल जी, कोई जरूरत नहीं है दोनों राज्यों के बीच पानी के मामले में बंटवारा के झगड़ा करने की। अरे राजस्थान 2 बूंद ज्यादा पानी ले लेगा, थोड़ा हमको कम मिल जाएगा, हमको ज्यादा मिल जाएगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमको तो सबको जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो आखिरी समय में युद्ध हो रहा, आमने सामने का भारी युद्ध, भीषण युद्ध, और युद्ध में सामने वाला दुश्मन भी परास्त हो जाए और वो पानी मांगे तो पानी दे के जीवन धन्य होता है। हम तो उतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आइए हम आप मिलकर इस बात का रास्ता निकालते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने दोनों बार आकर के समय भी दिया और समय नहीं दिया। 1,70,000 करोड़ की परियोजना के लिए दोनों राज्यों को केवल 5% मिलाना, 95% वो देने वाले हैं। ये कितना बड़ा अच्छा समय चल रहा है, जब हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इतने उदारमना होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 के बाद तीसरा एक और प्रयोग हमारा अभी वर्तमान में होने वाला है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, वो भी इसी मिंटो हॉल का उदाहरण बना है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है, ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो कम बनेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग होने वाला है। एक बहुत बड़ी केव्स है, जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर पृथ्वी के गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम ये तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूं कि हम आप मिलकर के जलगंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। उस 1 महीने के अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो समय कम पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में ही जब जाके गए तो वो बाघ की बावड़ी, बड़े बाघ की बावड़ी, अरे कितना अच्छा आनंद आया है। मुझे लगता है कि अपने अटल जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहां कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है। पानी के लिए नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भी कितनी सुंदर रचना पत्थरों से बन सकती। ये हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना। और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, जिनकी खेती सूखी है वो अपने तालाब अपने खेत में बना ले, तो उनको भी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। तो हमने चालू किया गुड़ी पड़वा से 30 जून तक 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके आधार पर पुनर्जीवित कुएं, बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट जल को साफ करना। 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया। और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर, कल भी मैं रीवा की तरफ गया था, लोग इतने आनंदित हैं, इतना आनंद आ रहा है तालाब बनाने में, बावड़ियों को साफ करने में, हर जगह जाकर के कार्यक्रम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा जलगंगा संरक्षण का अभियान आ रहा है। मैं मान के चलता हूं, हमारे यहाँ तो इतनी प्रकार की नदियां हैं। हमने नदियों की सूची बनाई तो नदियों की सूची मालूम पड़ी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनके बीच में बात रखी। हमने कहा देखो ये मध्य प्रदेश को परमात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया है। हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर हिम ग्लेशियर है, हिमखंड है,
बर्फों की शिलाएं जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है, भागीरथी, ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता है, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि नहीं, जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं, ये हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान ले तो इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में। इसी प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा, कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। वे एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितनी नदियां अगर प्रवाहित हो रही है और बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है, जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन और नई उम्मीदें जगाता हुआ उनका अपना ये वक्तव्य। हम बिल्कुल समारोह की समापन चरण की ओर इस वक्त हैं और अब हम श्री श्रीमन शुक्ला कार्यपालन संचालक एप्को से गुजारिश करते हैं वे औपचारिक आभार ज्ञापन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का मैं पर्यावरण विभाग की ओर से हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक उद्बोधन ने हम सभी का मनोबल बढ़ाया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बेहतर कार्य करने हेतु हम सभी को प्रोत्साहित किया है। मैं विभाग की ओर से माननीय वीडी शर्मा जी, आदरणीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी पर्यावरण एवं वन विभाग तथा माननीय राज्य मंत्री जी सम्मानीय कृष्णा गौर मैडम की उपस्थिति हेतु भी विभाग की ओर से विशेष आभार। सम्मानीय महापौर मैडम भोपाल नगर निगम, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की, उनके प्रति भी विभाग की ओर से विशेष आभार। मंचासीन सम्मानीय यति जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तथा सिया के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के प्रति भी बहुत बहुत आभार। विभाग की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय पर्यावरणविदों, पीएचडी स्कॉलर्स, पुरस्कृत संस्थाओं और विद्यालयों, सभी एनजीओज, इको क्लब के विद्यार्थी जो ऊपर बैठे हैं, आपकी उत्साहजनक उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया और हमारी पर्यावरण चेतना को और प्रखर बनाया। विभाग के सम्मानीय प्रमुख सचिव पर्यावरण, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की संकल्पना और सफल आयोजन हुआ, उनके प्रति भी विशेष आभार। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथियों का पर्यावरण विभाग की ओर से विशेष आभार, जो पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों को अग्रसर करने के वाहक हैं। सभी को बहुत आभार और धन्यवाद। गंगा दशमी, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके
ये अभियान की शुरुआत की गई जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सबकी सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई।